लाइव हो गया है सर। कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। जी। सौराष्ट्र देशे विशदेति रम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं भक्तिप्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। आज हम लोग स्टेट ई कॉन्फ्रेंस को लेकर के आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। ये जो 31 तारीख तक चलेगा, जनवरी 31 तक हम लोग का कार्यक्रम है, जिसमें आज हमारे विशिष्ट वक्ता, जो प्रथम व्याख्यान का जो हमारे विशिष्ट वक्ता हैं, वो श्री दिनेश कुमार शुक्ल महोदय। सर, आपका इस NOPS झारोटे पलामू में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। पूरी टीम की तरफ से मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रधानाध्यापक राजकीय बुनियादी विद्यालय पोलपोल सदर मेदिनीनगर पलामू से आप हैं। आज का जो व्याख्यान का जो विषय है, शिक्षा का नया मानदंड अपना झारखंड। जिस प्रकार से वर्तमान सरकार झारखंड में नई नई योजनाएं लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काफी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर प्रयास किया है और बच्चों को सुविधाएं दी हैं। जैसे आप ICT लैब की बात करें, स्मार्ट क्लास की बात करें, तो बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो आप धरातल पर सरकार के द्वारा विद्यालयों में दिख रही हैं, उसका बच्चे लाभ उठा रहे हैं। उसी के रूप में आज हमारे विशिष्ट वक्ता के श्रीमुख से आइए हम लोग को सुनते हैं कि शिक्षा का जो नया मानदंड है और ये वर्तमान सरकार, अपना झारखंड सरकार क्या कर रही है, अपना झारखंड कैसे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। आइए हम लोग सुनते हैं सर। सबसे पहले मैं आपको हृदयतल से अभिनंदन करता हूं और आपने जो ये सीरीज प्रारंभ कर रखी है और उसमें मुझे जोड़ने का जो मौका दिया, निश्चय रूप से मैं अपने आप को गौरव फील महसूस करता हूं। आपने जिस विषय को लेकर बात करी, शिक्षा का नया मापदंड, इसको लेकर यह बात कि आज के डेट में शिक्षा की परिभाषा बदल चुकी है। अभी तक शिक्षा को लेकर यह बात मानी जाती थी कि हमने पढ़ाई करी, डिग्री ले लिया और शिक्षा हासिल हो गई। वो कहीं न कहीं तथ्यपरक या यथार्थ से काफ़ी अलग हुआ करता था। मुझे याद आता है, मैं प्राइमरी एजुकेशन में पढ़ा करता था, तो उस समय विनोबा भावे ने गेहूँ और गुलाब करके एक पाठ लिखी थी और उसमें बात करते-करते उन्होंने यह बात कही थी कि अगर कोई व्यक्ति हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी या फिर ग्रेजुएशन कॉलेज भी पास करता है और उसके बाद फिर जब पीछे की ओर जब देखता है, तो अपने आप को पाता है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने परिवार के सदस्यों को चलाने के लिए उसके पास कोई कौशल या कुशलता नहीं है और उसी को उन्होंने हनुमान कूद की संज्ञा दी थी। कहने का मतलब कि हम शिक्षा पा रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कोई भी कौशल नहीं है, जिस बदौलत अगर नौकरी मिल गई तो ठीक, और अन्यथा नौकरी के बगैर हम कहीं न कहीं कोई भी कौशल आधारित कोई क्रियाकलाप नहीं है, जिससे कि वह अपने जीवन को बेहतर तरीके से परिवार को चला सके। आज कहीं न कहीं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पूरे भारत देश में लागू है और झारखंड में भी इसको अडॉप्ट किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा की जो नीति होती है वह समवर्ती सूची में दर्ज है, तो इसलिए राज्य को अपने हिसाब से उसको थोड़ा-सा बदलाव करना या लागू करना राज्य के ऊपर है। तो झारखंड सरकार ने भी इन चीज़ों को लागू किया है। अब जाकर जो शिक्षा का नया मापदंड कहीं न कहीं आया, तो 2 तरह से आप देख सकते हैं। अगर बुनियादी कक्षा को लेकर बात करें, तो सबसे पहले जो लिटरेसी और साक्षरता की जो बात हो रही थी अभी तक, हमने आपने या जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं, महसूस आपने किया होगा कि हम लोग साक्षरता की परिभाषा सिंपल सा कि अगर अक्षर ज्ञान हो गया, कोई नाम लिखने जानता है, तो उसको हम लोग साक्षर कह देते थे। लेकिन अब NEP 20 ने भी इसको साक्षर की परिभाषा कहाँ तक लेकर चला कि अक्षर ज्ञान होना चाहिए, उन चीज़ों को, शब्दों, वाक्यों को भी समझ में आनी चाहिए और उन चीज़ों को ज़रूरत के हिसाब से फिर हम कहीं दूसरे जगह अपनी बातों को रख पाएँ, उन चीज़ों को हम लिखित स्वरूप दे पाएँ, लिखी गई चीज़ों को हम समझ पाएँ। जब इतनी सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तब जाकर भाषा को लेकर आप साक्षरता की बात करते हैं। उसी तरह ज्ञान को लेकर भी बात कही गई है। कहने का मतलब सीधी-सी मेरी बात है कि आज के डेट में जिस आप झारखंड के परिवेश में भी बात कर रहे हैं, तो हम सभी को यह बेहतर समझना होगा और खासकर शिक्षक के रूप में भी और एक शिक्षार्थी के रूप में भी
एक शिक्षक हमेशा एक शिक्षार्थी के रूप में होना चाहिए, तभी जाकर वह बेहतर शिक्षक हो पाता है। तो कहीं न कहीं आज के डेट में हमारे जो भी शिक्षार्थी हैं, वह साक्षरता की परिभाषा बदली हुई है और उसके तहत जब हम चलेंगे, तो आने वाले दिनों में जो यह शिकायत होती है कि बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है, अच्छी एजुकेशन पाया है, अच्छा स्कोर किया है, उसके बावजूद भी अपने आजीविका के लिए भटक रहा है, तो वह स्थिति नहीं आएगी। आज जो बातें हों तथ्यपरक हों, यथार्थ से जुड़े हुए होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब हम देखेंगे तभी साक्षरता का इम्पोर्टेंस हो पाता है। और आज जब ऊपर की क्लास में जब बात करते हैं क्लास 6 से ऊपर कि जो भी बच्चा अध्ययन कर वोकेशनल क्लास यानी व्यावसायिक कुछ ऐसा कौशल होना चाहिए जो जब कभी अगर वह उसने मैट्रिकुलेट तक किया, सेकेंडरी तक किया, उसके बावजूद अगर उसे लगता है कि आगे पढ़ाई नहीं करनी है, फिर भी इस बीच ऐसा कुछ कौशल हो, जिसके बदौलत वह बेहतर तरीके से अपना कोई भी पसंदीदा रुचि के अनुसार वह कार्य करे और बेहतर तरीके से आजीविका भी चला सकता है, समाज में भी उसका एक अपना डोनेशन हो सकता है और राष्ट्र निर्माण में भी उसकी कहीं न कहीं सहभागिता हो सकती है। तो निश्चय ही आज के परिवेश में खासकर जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और जब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 एडॉप्ट हुआ और झारखंड ने किया, तो कहीं न कहीं शिक्षा का मापदंड बिल्कुल बदला है और यह हमें समाज के अंतिम व्यक्ति का झारखंड प्रदेश में हम लोग रहने वाले हैं और एजुकेशन का रेशियो आप देखेंगे तो अभी भी अराउंड आप 60-65% ओवरऑल दोनों को कैलकुलेट कर दे मेल और फीमेल तो इससे ज्यादा नहीं है। अराउंड आप 35% के आसपास अभी भी अशिक्षित हैं। तो उन तक ये बातें पहुंचाने की जरूरत होती है। कहीं से भी ऐसा नहीं कि वह दूसरे पर डिपेंड हो, चूंकि एक व्यक्ति जब कोई कहीं ना कहीं अपने आप को जीवन नहीं चला पा रहा होता है तो परिवार पर ही नहीं राष्ट्र के ऊपर भी वह बोझ होता है। तो ओवरऑल मेरी समझ जो बन पा रही है कि आज के डेट में शिक्षा का परिदृश्य बदला है, साक्षरता की परिभाषा बदली है। आज के डेट में जो एनईपी वोकेशनल कोर्स इसका बहुत सदुपयोग बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और बच्चों को सबसे अच्छी बात है कि रुचि के अनुसार एक समय हुआ करता था कि अगर आप मैट्रिकुलेशन के बाद साइंस और आर्ट्स अगर आपको चूज करना है तो कोई एक करते थे। आज इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी आया है कि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री मान है बिल्कुल पढ़िए। अगर आपको म्यूजिक अच्छा लगता है उसको भी ऐड करिए। कहने का मतलब बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है व्यक्ति के व्यक्तित्व के निखार के लिए और उसमें कौशल को वृद्धि करने के लिए। इन सारी चीजों को हम बहुत बेहतर तरीके से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। जी राजकुमार सर। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज सर। आपकी नहीं आ रही है और इतनी प्रसन्नता जी। ऐसी स्थिति में आपने आज का व्याख्यान एक्सेप्ट किया है, इसके लिए झारो टेप हृदय से आपका आभार है, क्योंकि यह जिस स्थिति में आप इस समय हैं, ऐसी स्थिति में तो ये दिल नहीं कहता है कि ये चीज करने के लिए, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हमारे लोग साथ को सब कम समय में मित्र हैं, बहुत मनीष अच्छी सर हैं, बातों आप को वाकिफ आपने हैं रखा है, जो जिससे आपके कि इस झारो व्याख्यान टेप के से जो बहुत जिला बड़ा अध्यक्ष लाभान्वित बेचारे होंगे। प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं भी गाड़ी में जी बैठकर चूंकि एक आपके साथ आपकी एक शेड्यूल थी, उन चीजों को हर हालत जी में पूरा हो, तो मैं और जी साथ में हमारे दीपक सर भी हैं साथ में, तो हम लोग बिल्कुल गाड़ी में है जी बैठकर बाहर में जी बात जी करना जी। शायद वहाँ अच्छा नहीं लगता, तो वहां से यस 10 यस कदम यस। आगे आकर आपसे जी जुड़ा जी हूँ। और जी मुझे विश्वास है, मैं क्षमा के साथ जी कि बहुत अधिक मैं समय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद फिर कभी जब भी आप मौका देंगे तो बहुत विस्तृत तरीके से मैं इन चीजों को लेकर बात करना और नहीं साझा सर, करना अभी चाहूंगा। तो झारो टेप का सर, झारो टेप का ये अनवरत चलता रहेगा, कुछ न कुछ लेकर के झारो टेप हमेशा कुछ कार्यक्रम करते रहेंगे। और इसमें आपका सहयोग और स्नेह आशीर्वाद सब बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ आपसे। सर बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, नमस्ते सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।